ओके, सो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन का। हमने ऑलरेडी परम्यूटेशन के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है और अब हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन। देखिए परम्यूटेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन का काम होता है अरेंजमेंट का काम करवाना। जो भी अरेंजमेंट वाले कॉन्सेप्ट आएंगे उसको हम परम्यूटेशन के थ्रू करते हैं। और जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन किससे रिलेशन रखता है? सिलेक्शन से। ठीक है, जब भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे मेरे पास 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त में से मुझे 2 दोस्त को मेरे घर पे कुछ त्यौहार है या कोई फंक्शन है वहाँ पे बुलाना है, तो मेरे को वो 2 दोस्त मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? वो 5 में से 2 दोस्त मैं कैसे सिलेक्ट करने वाला हूँ? दिस विल डन थ्रू कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा NCR। कॉम्बिनेशन को हम NCR से डिनोट करते हैं। NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल। लिख लीजिएगा सब लोग। अगर डायरेक्टली हमारे को NPR क्वेश्चन में गिवन है तो हम डायरेक्टली NPR का वैल्यू पुट करके R फैक्टोरियल हम कर सकते हैं। अगर यहीं पे हम NPR का वैल्यू रख दें तो आपका फॉर्मूला बनता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल। मतलब डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? R फैक्टोरियल। क्लियर टू ऑल? ये फॉर्मूला बनता है आपका, आप अपने नोटबुक में लिख के रख लीजिएगा। ये है आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम इलास्ट्रेशन नंबर 16 के साथ। सारे हम इलास्ट्रेशन को सॉल्व कर चुके हैं परम्यूटेशन से रिलेटेड। अब हम बढ़ रहे हैं हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन के टॉपिक से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, आगे के क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे। अब चलिए सबसे पहले आपका देखते हैं हम इलास्ट्रेशन नंबर 16 8C3। ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हैं भाई, 2 तरीके से कर सकते हैं हम, तो दोनों तरीका हम फॉलो करके बताएंगे आपको। चलिए NCR का अगर फॉर्मूला लगा जाए 8C3 तो क्या बनता है? 8 फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R, दैट इज 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ध्यान से देखते चलिएगा सब लोग, सिर्फ मैंने वैल्यू पुट किया है। इसको लिख लेते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या? मल्टीप्लाई करते करते हमको 1 तक जाना है। ठीक है, लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। पूछो 5 फैक्टोरियल पे मैंने क्यों रोका? इसलिए रोका भाई क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है तो हम इजीली यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो गधा मजूरी करने की क्या जरूरत है? इसको भी 5 को 1 तक लेके जाओ, ऊपर वाले के भी 5 को 1 तक लेके जाओ, फिर कट करो, कोई मतलब नहीं। हम शॉर्ट में कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8 7 जा 56। आई होप कि ये आपका क्लियर है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं इसको हम दूसरे अल्टरनेट फार्मूला से हम कैसे कर सकते हैं, अल्टरनेट वे से कैसे कर सकते हैं। एग्जाम में आपको यही फॉलो करना है, लेकिन सम टाइम क्या होता है ना कि 8C3 नहीं, आपको NC3 दे सकता है या 8CR दे सकता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हमारे को थोड़ा दूसरे फॉर्मूले के साथ जाना पड़ता है। उसको लिख के बता देता हूं। मान लीजिए 8C3 लिखा है, तो 8 को 3 टाइम्स पीछे लेंगे। 8 को क्या करेंगे हम? 3 टाइम्स पीछे। मैं लिख देता हूं, N को R टाइम्स पीछे लेंगे, पीछे लेंगे। N को R टाइम्स, N 8 है, लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6। N को R टाइम्स पीछे लिया, और जो भी R होगा R को 1 तक लेके जाएंगे। ये हिंदी में लिखा हूं, सबको इतना समझ में आता होगा। इसको नोट्स बना के रख लेना भाई कि N को हम 8 टाइम्स पीछे लिए, मतलब 8 को हम 3 टाइम पीछे लेंगे, 8 7 एंड 6, और 3 को कहां तक लेके जाएंगे? 1 तक। 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल करोगे, 3 2 जा 6, आंसर कितना आएगा? 56। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा आपको। बढ़ेंगे हम इलास्ट्रेशन नंबर 16 के दूसरे पॉइंट की तरफ। 4 क्वेश्चन है टोटल, ये पहला सब पार्ट था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इरेज कर लेता हूं मैं इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है? दूसरा क्वेश्चन में गिवन है 20C3।
20c3 है ना, फॉर्मूले पे रखते हैं पहले इसके 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अगला स्टेप लिखते हैं 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां तक भी सबको क्लियर होगा। अब इसको हम 1 तक लेके जाएंगे, लेकिन हम इतने बड़े गधे तो हैं नहीं कि 1 तक लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 17 फैक्टोरियल के पास रोक लेंगे। क्यों रोक लिए, आप लोग समझदार हो, आपको समझ में आया होगा, है ना। 3 फैक्टोरियल करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, 6 3 is 18, इसको करोगे 19 3 is 57, 53 7 जा 19 3 is 57, 57 2 जा 114, मतलब 1140 आएगा। क्लियर टू ऑल। अगर इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं, 20 को 3 टाइम्स पीछे लेके चलो, 20 इंटू 19 इंटू 18, इसको लेके चलो 1 तक, 3 2 1 1140। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अगर ये कैलकुलेशन में दिक्कत आता है ना भाई, तो आप अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा जबान से करना पड़ता है तो कभी कभी गलती हो सकता है। तो ये मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लीजिएगा, ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं बस उसको फॉलो करते चलोगे, ठीक है। चलिए, इलास्ट्रेशन नंबर 16 का सेकेंड सब पार्ट होने के बाद हम चलेंगे थर्ड पार्ट पे, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, 5c4 गिवन है। 5c4 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर ऑल। यहां लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। आगे का स्टेप आपको पता है, 5 फैक्टोरियल है मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों किया 4 फैक्टोरियल, नीचे दिख रहा है मुझे 4 फैक्टोरियल, इसलिए किया। 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, इसको भी हटा दो, नीचे 4 फैक्टोरियल, ये पूरा खत्म। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। अल्टरनेट वे में करते हैं इसको, 5c4 को 5 इंटू 4 3 2, बस 4 बार पीछे लेना था ना, 5 4 3 2, है ना। 4 को 1 तक लेके जाएंगे, 4 3 2 1, पूरा कैंसिल, बचा क्या आपका आंसर 5। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। लास्ट क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन नंबर 16 में, एक 4th पॉइंट है, उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा टफ लेवल की तरफ। अभी फिलहाल कुछ है नहीं। 6c6 है ना, क्या लिखेंगे हम, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सबको क्लियर है ये चीजें, ठीक है। 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, ये 6 माइनस 6 0, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, तो डायरेक्टली हम अगर चाहें तो लिख दो 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो बचा हमारा 6 फैक्टोरियल, नीचे बचा 6 फैक्टोरियल। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। अगर मैं अल्टरनेट फॉर्मूले से करूं, 6 5 4 3 2 1, 6 को हम 6 टाइम पीछे लेके 1 2 3 4 5 6, बराबर है। नीचे जो भी रहता है r, उसको भी 1 तक लेके जाना रहता है। 6 5 4 3 2 1, पूरा कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया आपका 1। मतलब एक चीज आपको यहां से ये भी चीज सीखने को मिला कि NCN कभी भी रहेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर टू ऑल। बढ़ेंगे हम इलास्ट्रेशन नंबर 17 की तरफ। मैं पूरा इसको रफ कर देता हूं, इलास्ट्रेशन 17 को फ्रेश की तरफ लेके चलता हूं मैं। देखिए इलास्ट्रेशन नंबर 17 में हमको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है, NC2 इज इक्वल टू 45। मैंने आपको बताया था अल्टरनेट फार्मूला हम कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब भी हमारे को वेरिएबल मिल जाएगा तब हम तकलीफ में आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ ये दे देता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट फार्मूलाज यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है NC2 तो मतलब n को 2 टाइम्स पीछे लेना है, n को 2 टाइम्स पीछे ले लो, n और n माइनस 1। अरे भाई 7 को 2 टाइम्स पीछे लेना है तो 7 और 6 लिखते हो ना, मतलब ये 7 माइनस 1 ही तो होता है। अगला 3 टाइम रहता तो 7 माइनस 2, उसी तरीके से अगर ये 3 टाइम रहता तो n माइनस 2। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। लिखे हम n माइनस 1 और नीचे जो r रहता है उसको हम 1 तक लेके जाते हैं, लिखेंगे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 45। यहां तक क्लियर है सबको। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ोगे तो वैल्यू आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 90, है ना। तो मतलब मुझे 2 कंसेक्यूटिव नंबर की जरूरत पड़ रही है जिसका वैल्यू कितना होना चाहिए 90। इतना तो लॉजिक होता ही है भाई, n और n माइनस 1
मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 8 इंटू 7 हो सकता है, 8 इंटू 9 हो सकता है, 9 इंटू 10 हो सकता है, क्या हो सकता है 10 इंटू 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या चाहिए 90, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक वाला। मेरे को दिख रहा है 10 इंटू 9, है ना भाई, इतना तो लॉजिक चलता है ना। तो 10 इंटू 9, देखिए n का वैल्यू 10, n-1 का वैल्यू 9, इतना लॉजिक है हमारे पास। आप चाहे तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो n का वैल्यू क्या आएगा हमारा 10 आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 18 हमारे को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, उसमें लिखा है 3 इंटू 2n C3 इज इक्वल टू 44 इंटू NC2। देखिए क्वेश्चन देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करता हूं इसका सॉल्यूशन, लिखता हूं मैं 3 इंटू 2n C3 है ना, मतलब n के जगह पे हमको 2n गिवन है, और C3 मतलब 2n को मुझे 3 टाइम्स पीछे लेना है। लिख देते हैं 2n, 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। C के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, जो भी R रहता है उसको 1 तक मल्टीप्लाई करके लेके जाते हैं। ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम 44 इंटू NC2 के भी फॉर्मेट में वही करेंगे, n को 2 टाइम्स पीछे लेंगे, मतलब n माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। क्या ये और ये वैल्यू कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। ये और ये वैल्यू कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। 2 और ये वैल्यू कट सकता है, बिल्कुल कटेगा भाई। चलिए n से n कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर ऊपर वाली चीजें कटती है, इज इक्वल टू के बाद वाली जब ऐसी वैल्यू रहती है तो ऊपर ऊपर की चीजें ऊपर से कटती है और नीचे नीचे की चीजें नीचे से कैंसिल आउट होती हैं। ये चीज सबको पता होगा, है ना। चलिए ये बेसिक है। चलिए अब मेरे पास वैल्यू क्या बच जाता है उसको नोट डाउन कर लेता हूं। वैल्यू बच जाता है 2n माइनस 1 और यहाँ पे 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 22। यहाँ पे ये वैल्यू को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, क्या हो जाएगा ये n माइनस 1। सबको क्लियर है यहाँ तक। क्या वैल्यू किया मैंने 22 यहीं रहने दिया, और ये जो ऊपर वैल्यू था मैंने इसको नीचे लेके आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या रास्ते हैं, इसमें से क्या मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ? यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2n माइनस 1 इसमें से कॉमन निकालता हूं मैं 2 को, तो क्या बचेगा इसमें n माइनस 1। यहां पे हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। चलिए इसका भी कैंसिल, खत्म, ये कैंसिल 11। देखिए कितना आसानी से कटता जा रहा है। हमारे को बस लॉजिक के साथ चलते जाना है, कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। बस कैंसिल आउट कैसे होता है बेसिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो फंसोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब मैं लिख लेता हूं कि 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11। देन तो क्या हो गया मेरा 2n इज इक्वल टू 11 प्लस 1। इसको लेके आता हूं मैं यहां पे कैलकुलेशन करता हूं। 2n इज इक्वल टू क्या हो गया 11 प्लस 1 दैट मीन्स 12। तो n का वैल्यू हो जाएगा 12 अपॉन 2 दैट इज 6। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अगर आप वापस से सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले इलस्ट्रेशन में, जो कि हम अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपको 16, 17, 18 कवर किया मैंने। अगले वीडियो में हम 19, 20, 21 कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके।